अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम शिक्षा हम सबका अधिकार। श्रोताओं, 11 नवंबर का दिन हर भारतीय के लिए विशेष होता है क्योंकि आज हम सभी मना रहे होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए प्रतिवर्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवंबर की स्मृति में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर साल 2008 से किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करने के साथ साथ इस दिन संस्थानों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के मूल प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आज के दिन शिक्षाविद, शिक्षक और छात्र साक्षरता के महत्व तथा शिक्षा के विविध पहलुओं के प्रति अपने विचार प्रकट करते हैं। संगोष्ठियों, वर्कशॉप, पुस्तक प्रदर्शनी और व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में निबंध, क्विज, भाषण, पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर साल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। श्रोता, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवन यात्रा की बात करें तो अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर साल 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोइनुद्दीन अहमद था। अपने पिता से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आजाद मिस्र के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान जामिया अजहर चले गए, जहां उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्राप्त की। आजाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल थी। आजाद अरब से प्रवास करके हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को अपनी कर्म भूमि बनाया। यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता और राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। आजाद ने साल 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। कलकत्ता से साल 1912 में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। यह पहला सचित्र राजनीतिक साप्ताहिक था और इसकी मुद्रित प्रतियों की संख्या लगभग 52,000 थी। इस साप्ताहिक में अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होते थे, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने साल 1914 में इस साप्ताहिक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मौलाना ने अल बलाग नाम से दूसरा अखबार प्रकाशित किया। यह अखबार भी आजाद की अंग्रेज विरोधी नीति पर अग्रसर रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद मियां इफ्तिखारुद्दीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान के साथ मौलाना आजाद ने अखबारों के द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी भावना को जागृत करने की कोशिश की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पैगाम और लिसान उल सिदक जैसी पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की और विभिन्न अखबारों से भी संबद्ध रहे, जिनमें वकील और अमृतसर प्रमुख हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। गांधी जी की अहिंसा के दर्शन से वो बहुत प्रभावित थे। गांधी के चिंतन और सिद्धांतों के प्रसार के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भारत के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के विभाजन के घोर विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। मौलाना आजाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और साल 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। साल 1940 और 45 के बीच भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। एक सहयात्री के रूप में स्वाधीनता संग्राम में उनकी धर्मपत्नी जुलेखा बेगम का योगदान भी अविस्मरणीय है।
दोस्तों, आज़ाद ने देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी। मौलाना आज़ाद साल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। आज़ाद उर्दू के बेहद काबिल साहित्यकार और पत्रकार थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने उर्दू की जगह अंग्रेजी को तरजीह दी ताकि भारत पश्चिम के देशों से पीछे न रह जाए। इंडिया विंस फ्रीडम यानी आज़ादी की कहानी मौलाना आज़ाद की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने बेहद बेबाकी से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान घटित हो रही घटनाओं का उल्लेख किया है। तो आइए दोस्तों, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर और शिक्षा हम सबके अधिकार विषय पर हम कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं उनके हवाले से। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल चंद्रा है और मैं छात्र हूँ। जब हम शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उनके ही जन्मदिन के रूप में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आज़ाद की शिक्षा नीतियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सभी वर्गों में सुलभ बनाना था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और UGC जैसे संस्थानों की स्थापना की है। आज़ाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी के कारण भारत ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। भारत की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। भारत ने शिक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज़ाद की विरासत आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में जीवित है और उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने के उनके योगदान को याद किया जाता है। मेरा नाम शिवांग मिश्रा है। आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में भी शिक्षा को कितना महत्व दिया जा रहा है। हमारी जो सरकार है वो भी कितना आजकल नई नई स्कीम्स ला रही हैं, जैसे NEP पॉलिसी आप जानते, और 2001 में आई थी सर्व शिक्षा अभियान, और आज PM पोषण स्कीम भी इतनी लागू हो रही है। शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी बनती जा रही है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वेपन है जो कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा मूवमेंट है जो कि हमको अंधकार से रोशनी में लेके आता है। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम श्रीधर राठी है, मैं स्टूडेंट हूँ और आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमें पता है कि आज मौलाना अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, तो बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया था। उन्होंने भारत में जो शिक्षा क्रांति लाई थी उसको आज भी हमें कितना सहेज के रखना चाहिए, उसका बढ़ावा करना चाहिए और किस तरह आज के दिन को 11 नवंबर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें एज स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं जो कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जो कि जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है कि वो पैसे लेकर स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, या जिन्हें पता भी नहीं है कि स्कूल जैसी जगह होती है। वो अपने माँ बाप के साथ काम करते रहते हैं छोटे मोटे और उसी में बन जाते हैं। तो ऐसी झुग्गी बस्तियों में जाके एज स्टूडेंट्स हम सभी को पढ़ाना चाहिए। फिर एज अगर हम टीचर्स बात करें तो टीचर्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक अलग तरह से अब चीज़ों को सिखाना चाहिए, जहाँ पे वो ज़्यादा उनसे घुल मिल सके, ज़्यादा उनसे बात कर सके और एक नई जो इनोवेटिव हमारा दौर है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जो तीसरा हमारा होता है, सबसे पहले शिक्षक होता है हमारे जीवन में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जो भी वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, चाहे वो एक अलग फील्ड ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो जर्नलिज्म अभी इतना मेन स्ट्रीम में नहीं है, लोगों को इतना नहीं पता कि जर्नलिज्म करनी चाहिए, अच्छा है, इसमें करियर कैसा है। पर फिर भी हमारे माता पिता ने जैसे हमें सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करिए, वैसे ही हर किसी ना किसी को अपने माँ बाप से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो हाल ही में आई हुई PM विद्या लक्ष्मी स्कीम हो, जहाँ पर बच्चों को लोन्स दिए जा रहे हैं बहुत ही फ्री में, बिना कोलेट्रल के 10 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए। तो ऐसे कुछ कानून है और नियम है जो कि हमारे देश में है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से होना चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी को याद रखना चाहिए कि शिक्षा हम सभी का अधिकार है और इससे अच्छे से हमें निभाना चाहिए। शुक्रिया। My name is Anushka Singh and I'm a student of IIMC Delhi Radio and Television Journalism, and greetings from my side to everyone on the occasion of National Education Day. National Education Day 2024 will be celebrated on November 11th, and this day is observed on Maulana Abul Kalam Azad's birth anniversary, honoring his contribution to education of India.
If I talk about Maulana Abdul Kalam Azad, we know that he is a very great freedom fighter. Along with, he has promoted a lot of education among the youth, especially for female as well. So the origin of National Education Day traces back to 2008, when the Ministry of Human Resource Development, now the Ministry of Education, announced it as a day to honor Maulana Azad's contribution to education. The objective behind National Education Day was to recognize vision, which include making education a tool to empower individual and strengthen the nation. He was known for his deep commitment to education and social reform. Azad's advocate for compulsory primary education, female literacy, technical education long before they become a national priorities. His work helped shape India's education policy, emphasizing the need for an inclusive system that caters to all sections of society. And I would say that Article 21A of Indian Constitution guarantees us free and compulsory education up to the age from 16 to 14 years. So I would request everyone to please promote and aware its citizens the importance of education among the citizens. Thank you so much. सबसे पहले सभी देशवासियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिन मनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत की बात हो तो 70 साल के इतिहास में हमारा देश आज जिस स्थिति में है, वो स्थिति का कारण ये है कि हमारे देश में जो मिल रही है अच्छी शिक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दुनिया पे राज करने की बात करते हैं तो इस देश में जो कोई बच्चा है, जो कोई इंसान है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उन सबको फ्री में मिलनी चाहिए। इसलिए हमें सबको आवाज़ उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा लेना ये हर किसी भारतीय का प्राथमिक कर्तव्य है, वो उसे मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन की बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की स्थिति में हम देखते हैं कि शिक्षा लेना आसान बात है, बट अच्छी शिक्षा लेना हम सब के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छी शिक्षा लेने के लिए हमें हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, हम प्रिविलेज होने चाहिए, बट शिक्षा लेने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इस देश में जो कोई नागरिक है उस सबको अच्छी शिक्षा मिलना वो हर किसी का राइट है, और वो अच्छी शिक्षा सरकार के द्वारा जो कोई योजना है, सरकारी स्कूल्स है, सरकारी कॉलेजेस है, उसमें मिलनी चाहिए। आगे वाले समय में हम सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, प्राथमिक शिक्षा हमें सरकार द्वारा मिलती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की जब बात करें, वो शिक्षा भी हमें मुफ्त में मिलनी चाहिए हम सब नागरिकों को। धन्यवाद। मेरा नाम पवन है और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है हमारे प्रिय अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पे, जो कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनका आज़ादी के दिनों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस देश की ऊंचाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन इस देश में फ्री है, जो कि आर्टिकल 21A के तहत दी जाती है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री देने की बात करी जाती है। और उसके अलावा देश वैसे भी अच्छा कर रहा है शिक्षा के उस पर, और शिक्षा अफोर्डेबल भी है। बट जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की तो वो थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। जैसे हम मेडिकल की पढ़ाई की बात करते हैं या फिर और भी विषयों की बात करते हैं, स्टेम कोर्सेज जो भी होते हैं वो थोड़ा महंगा हो जाता है, और इसमें बच्चे फिर या तो कंपटीशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस देश में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज या तो बच्चों को बाहर का रुख करना पड़ता है, जो कि वो भी अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, और पैसा भी बाहर जा रहा है, और स्किल भी जो बच्चा सीखता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होना चाहिए, वो इस देश का नहीं तो किसी और देश का होता है। जैसा मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, पर जब बात होती है हायर एजुकेशन की तो जैसे अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, किसी देश के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उसको भी सरकार को उच्च शिक्षा को सस्ती करे, और अगर ऐसा होगा तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अबुल कलाम आज़ाद जी के लिए। और सभी देशवासियों को एक बार से फिर से बधाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर अभी आप सुन रहे थे कुछ विद्यार्थियों की बातें, और निस्संदेह दोस्तों, शिक्षा नितांत आवश्यक है और हम सब के लिए मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हम सबका अधिकार है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने का
एक खास दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास में मौलाना आजाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है। मौलाना आजाद की अगुवाई में साल 1950 के शुरुआती दशक में संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 का गठन हुआ। इससे पहले वो 1950 में ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन कर चुके थे। आजाद भारत के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी थे, जिसका नाम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करना था। उन्होंने इस बात का सख्ती से समर्थन किया था कि भारत में धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर 14 साल तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जो आज तक अनवरत जारी है। श्रोता, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक दूरदर्शी विद्वान थे। उन्होंने साल 1950 के दशक में ही सूचना और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए। बतौर शिक्षा मंत्री उनके कार्यकाल में ही भारत में तकनीकी के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी उन्हीं के कार्यकाल में स्थापित किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनका अहम योगदान रहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद महिलाओं और वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए खास हिमायती थे। उनकी पहल पर ही भारत में 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, उन्हीं के जन्मदिन को यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज का यह दिन हम सबको एहसास दिलाता है, हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रण लेने का दिन भी है कि शिक्षा हम सबका अधिकार है और इस अधिकार से हम सभी को वंचित नहीं रहना चाहिए। अपने इस अधिकार को पाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, कहा जाता है शिक्षा हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और शिक्षा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु समान माना गया है। इसलिए शिक्षा को लेकर हम सभी को संवेदनशील रहना चाहिए और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा को हर हाल में तरजीह देना ही चाहिए। आज के दिन यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई वंचित समुदाय या कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं या कह लीजिए कि शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, तो उसको उसमें मदद करनी चाहिए और शिक्षा तक पहुंच बनाने में जो भी संभव मदद दी जा सकती है उन्हें दी जानी चाहिए। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शख्स आगे बढ़े, शिक्षित हों और देश की उन्नति में अपना योगदान दे। और दोस्तों, यही उद्देश्य देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे शख्सियत थे जो शिक्षा को लेकर के पूर्णतः समर्पित थे और भारत में शिक्षा की रोशनी जलाने, अलख जगाने को लेकर सदैव प्रयासरत रहे। साथ ही विज्ञान और प्रगतिशील विचारधारा के भी पैरोकार थे। दोस्तों, 2 फरवरी साल 1958 को राष्ट्रीय एकता के पैगंबर और आज़ादी के इस महानायक ने दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। स्वाधीनता आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में अविस्मरणीय योगदान के लिए साल 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के दिन यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन हम सबको अपने इस भारत रत्न यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके विचार और उनके जो मार्गदर्शन थे उनको अपनाते हुए, उनके पथ पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा को सबसे आगे रखते हुए अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा हम सबका अधिकार है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की एक बार आप सबको पुनः बधाई देते हुए अब इस कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे अब दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना।
अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा